नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने कड़ाके की सर्दी से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार पात्र किसानों को 16 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो तय शर्तों को पूरा करेंगे। प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ाने का फैसला लिया है। अब अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार कई निजी विश्वविद्यालयों में वित्तीय और शैक्षणिक गड़बड़ियां सामने आई थीं। इस कदम से छात्रों के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। हरियाणा में लिंगानुपात सुधार को लेकर सरकार ने सकारात्मक आंकड़े जारी किए हैं। राज्य का लिंगानुपात 909 से बढ़कर 918 हो गया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध गर्भपात के मामलों में 23% की कमी दर्ज की गई है। सख्त निगरानी, जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। अत्यधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जनता को सरकारी सेवाएं नजदीक से मिल सकेंगी। जल्द ही नए कार्यालय और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकूला पहुंचे। उन्होंने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम से पहले तैयारियों की समीक्षा की थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। इस दौरे को लेकर शहर में विशेष इंतजाम किए गए थे। हरियाणा में आज सुबह से घना कोहरा और शीतलहर का जबरदस्त असर देखने को मिला। नारनौल, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। खराब मौसम के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा में ठंड और घने कोहरे से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र और झज्जर में हुए हादसों में पराली से भरे ट्रक और कार की टक्कर प्रमुख मामला रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कोहरे में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। राज्य में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि रात में तापमान 3 से 7 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने की सलाह दी है। पंचकूला में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डाइवर्ट किया गया है। पुलिस ने आम लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि जाम की स्थिति न बने। सोनीपत जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1090 पेटी अवैध शराब बरामद की है। माफिया चावल की आड़ में शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में अंतर्राज्यीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। आगे की पूछताछ जारी है। रेवाड़ी जिले में नाली विवाद के चलते हुए डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर था। फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था का संदेश गया है। जिंद जिले में ड्रग ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। मृतक पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ते गई है। चरखी दादरी जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से एक दिव्यांग व्यक्ति चारपाई पर ही जलकर मर गया। घटना के समय वह घर में अकेला था। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। भिवानी जिले में एक बाइक रिपेयर दुकान में जोरदार धमाका हुआ। कंप्रेसर टंकी फटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। यमुनानगर में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ। 3 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
पानीपत जिले में दिन दहाड़े युवती के अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया। बदमाश ब्रेजा कार में आए और युवती को जबरन उठा ले गए। घटना युवती के भाई और दादी के सामने हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोनीपत में नेट परीक्षा से जुड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पेपर लीक न होने के बावजूद अभ्यर्थियों से पैसे वसूले गए। पुलिस जांच में कई सवाल खड़े हो गए हैं। ठगों के नेटवर्क की जांच की जा रही है और पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अरावली हरियाणा की सांसों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। हरियाणा के कई जिलों में घने कोहरे के कारण दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए। अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे हुए, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। पुलिस को कई जगह जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने वाहन चालकों से धीमी गति और सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 19 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार घना कोहरा और शीतलहर अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। लोगों को विशेष सावधानी बरतने, खुले में आग जलाने और बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा में आज गुरु ब्रह्मानंद जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। विभिन्न जिलों में धार्मिक कार्यक्रम, सत्संग और शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर देखने को मिली। ठंड और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने जुर्माने की कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस और कृषि विभाग की टीमें लगातार खेतों की निगरानी कर रही हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को हरियाणा में ठंड और घना कोहरा बना रहेगा। विभाग ने बताया कि 28 दिसंबर तक उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में स्कूलों के लिए कोल्ड वेव एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि ज्यादातर स्कूल खुले रहे, लेकिन बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने और सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नूंह जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मां, बेटा और दादी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में डी मार्ट मॉल के एक कार्यक्रम के दौरान डांस कर रहे युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक सारे कार के साफ किया, बाद में एक सारे कार के साफ की, दिकार के साफ कार के दुआर का, एक सारे कार के साफ कार के दुआर का, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने सार्वजनिक आयोजनों में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निगम आयुक्त ने उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष रूप से चर्चा की गई। हिसार में आयोजित खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले के स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। हांसी के एसपी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेलों से न केवल करियर बनता है, बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। सोनीपत में पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान 301 ग्राम चरस बरामद की गई और एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भिवानी में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 युवतियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रोहतक में एक युवक मगरमच्छ के बाड़े में घुस गया और वहां पत्थर व डंडे मारने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग और पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 10-12 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल जिले में नशीले कैप्सूल की तस्करी के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से नशे की सप्लाई कर रहा था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जींद में परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान 2 स्कूल बसों को इंपाउंड किया गया। बसों में जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानक पूरे नहीं पाए गए। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी है।
नूंह पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जुलाना रैली की सफलता पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने युवाओं के रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की। यमुनानगर से किडनैप की गई नवविवाहिता सामने आई है। महिला ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उसके साथ जबरन शादी कराई गई और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में CSIR UGC नेट पेपर केस में नया मोड़ आया है। जांच में सामने आया कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि कुछ छात्रों को कबड्डी एकेडमी बुलाकर फंसाया गया। मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद के वर्ल्ड स्ट्रीट में लगाए गए क्रिसमस ट्री में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह बताया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हिसार में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार कर उनके पास से 13.85 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी नशा तस्करी में शामिल थे और उनसे पूछताछ जारी है। अंबाला छावनी में एक 100 बिस्तरों वाले आधुनिक एसिक अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह अस्पताल श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज सुविधा देगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में भी छात्रों पर फोकस बनाए रखने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, अभ्यास और मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके और पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। हिसार में एम्स, IIT, IIM और IMT जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की मांग उठी है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश ने कहा कि इससे क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने कार्यालय समय में बदलाव किया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कर्मचारियों और आम लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। नए समय से ट्रैफिक और प्रदूषण दबाव कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। प्रशासन ने आम जनता के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। SIR को लेकर भाजपा नेता सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने 18 जनवरी को परिवहन मंत्री के आवास तक न्याय मार्च निकालने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाम बदलने से जनता की समस्याएं नहीं सुलझेंगी। उन्होंने सरकार से रोजगार और मजदूरी बढ़ाने की मांग की। यमुनानगर में एक रिटायर्ड फौजी का प्लॉट फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3 बार बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को नामजद किया है। पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। अंबाला STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कई आपराधिक वारदातों में शामिल थे। गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। घने कोहरे के कारण जीरकपुर अंबाला हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। दृश्यता बेहद कम होने से वाहन रेंगते नजर आए। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में 2 गुना समय लगा और कई लोग घंटों तक फंसे रहे। अरुणाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 245 में से 170 सीटों पर जीत दर्ज की है। ग्राम पंचायत चुनावों में भी पार्टी ने 208 में से 85 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस जीत पर बधाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 से 48 घंटे तक कई राज्यों में कोहरा, बूंदाबांदी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस में 2 सत्ता केंद्रों की चर्चा तेज हो गई है। संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक टकराव के संकेत मिल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर असर पड़ सकता है और आंतरिक मतभेद सामने आ सकते हैं।
दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 7वीं कक्षा की छात्रा से लगातार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस ने 34 वर्षीय आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। गुरुग्राम में इस बार ठंड ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान शिमला और मनाली से भी नीचे चला गया। कड़ाके की ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।